हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 3 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली महिला निर्देशक किसे बनाया गया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में स्थित है दोस्तों, कहाँ में स्थित है तो कोलकाता। इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 1916, यानी कि लगभग 105 वर्षों के बाद प्रथम महिला निर्देशक मिला है जूलॉजिकल ऑफ गार्डन को। तो धृति बनर्जी, कौन तो धृति बनर्जी। याद रखिएगा कि कहाँ में स्थित है दोस्तों तो कोलकाता। कोलकाता में इधर बंगाल का टाइटल है बनर्जी, तो याद रखिएगा धृति बनर्जी, याद रखिएगा धृति बनर्जी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है तो अंतरिक्ष पर्यटक संतोष जॉर्ज, याद रखिएगा। तो जॉर्ज जो है जॉर्ज फर्नांड, ये सब जो टाइटल है कुरियन उरियन, तो ये सब है केरल का, याद रखिएगा। तो भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन हो जाएगा तो संतोष जॉर्ज। तब पर्यटक जो होगा वो संतोष रखेगा, तभी तो पर्यटन करेगा, याद रखिएगा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, याद रखिएगा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया दोस्तों तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। जबकि कांडला का नाम बदल कर क्या लिखा गया था दोस्तों, कांडला जो कि कांडला स्थित है गुजरात में स्थित है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो उसका नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय कांडला का, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी भारत के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में जो 2020-21 के लिए जारी किया है उसमें प्रथम स्थान कौन रहा था केरल। कौन रहा दोस्तों तो केरल, याद रखिएगा केरल। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन IAU ने किसे जो है विभा होगा नाम, भारतीय भौतिक शास्त्री विभा चौधरी के नाम पर विभा रखा। तो किस जो है बहिग्रह होगा, यानी बाहर स्थित कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका नाम रखा था HD 86081, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है कहाँ में दोस्तों तो पेरिस में है, याद रखिएगा पेरिस में। दुनिया के किसी भी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में फिनलैंड के सना मारिन है, याद रखिएगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। 5 दिसंबर को किनके जन्मदिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों तो थाईलैंड के राजा भूमिबोल। तो मृदा माने भूमि, तो भूमि तो नाम में भी है, तो भूमिबोल अदुल्यादेज, याद रखिएगा। तो मृदा माने भूमि ही होता है, भूमि में ही मृदा होता है, तो यानी भूमिबोल, याद रखिएगा दोस्तों भूमिबोल थाईलैंड, याद रखिएगा। भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ पर वितरित किया गया तो भिवानी हरियाणा, याद रखिएगा। तो पशु का नाम हम लोग जानते हैं, तो पशु तो भेड़ हो जाता है, भ से भेड़, भ से भैंस, तो भ से भिवानी, याद रखना भिवानी हरियाणा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। माँ गिरध कस्य स्विंधम किसका आदर्श वाक्य है तो इसका है लोकपाल का। किसका है दोस्तों तो लोकपाल। नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी, कौन है तो लेफ्टिनेंट शिवांगी। अब आज का करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों, वो सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। आज का करंट अफेयर्स कि 31 अगस्त 2021 को किस एशियाई देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है तो खाद्य आपातकाल की घोषणा की है दोस्तों, उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है दोस्तों तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है दोस्तों श्री जयवर्धनेपुरे कोट। तो श्रीलंका में जो है अभी इसका जो है रुपया जो है डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे चला गया है, इसलिए भी वहाँ पैसा भी नहीं है और खाद्य सामान जो है चीनी हो गया, चावल, ये सब को एकत्रित न किया जाए, जमाखोरी न किया जाएगा, इसके लिए वहाँ पर खाद्य आपातकाल लगा दिया गया है श्रीलंका के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। यह जो है जमाखोरी को रोकने के लिए खाद्य पदार्थ की कमी एवं आयात करने के लिए धन नहीं होने के कारण लगाया गया। वहाँ के प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे जो कि पहले राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति है गोताबाय राजपक्षे, दोनों भाई हैं, याद रखिएगा दोस्तों दोनों भाई हैं। हाल ही में सैन्य आपातकाल, हाल ही में सैन्य आपातकाल कहाँ में लगाया दोस्तों तो म्यांमार में। कहाँ में लगाया गया दोस्तों तो म्यांमार में। आंग सान सूकी की पहले जो थी पार्टी उसी का जो शासन था, लेकिन वहाँ पर सेना का भी उलटफेर कर दिया, तो उसके बाद सेना के द्वारा वहाँ पर सैन्य आपातकाल लगा दिया गया दोस्तों। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, याद रखिएगा दोस्तों। पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है तो भारत और
श्रीलंका, याद रखिएगा। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास और श्रीलंका युद्धाभ्यास श्रीलंका के साथ होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हम्बन बटोदा बंदरगाह जो श्रीलंका में है वो चीन को लीज पर दे दिया, याद रखिएगा दोस्तों। चीन जिसको ले लेता है तो छोड़ता थोड़ी है, उतना ना कर्जा लाभ देता है कि वो फिर चीनी का हो जाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ में है दोस्तों? तो यह है कोलंबो में। कहाँ में दोस्तों? तो कोलंबो। कोलंबो जो है श्रीलंका की पहले राजधानी थी, याद रखिएगा दोस्तों, कोलंबो। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सचिव है, याद रखिएगा दोस्तों। फुकुतोकु ओकानोवा समरमीन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, भूकंप आया? तो यह है दोस्तों जापान। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जापान, याद रखिएगा। सबरमणि ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो कि जल के अंदर जो है ज्वालामुखी फटता है, उसे कहते हैं। और जल के अंदर जब भूकंप आता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो सुनामी कहते हैं, याद रखिएगा, सुनामी। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा दोस्तों। और मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। पानी के अंदर स्थित ज्वालामुखी सबरमीन ज्वालामुखी कहते हैं। सबसे अधिक ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी सबसे अधिक ज्वालामुखी या भूकंप की घटना कहाँ घटती है? तो दोस्तों तो प्रशांत पेटी में, जिसे रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्निवलय का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अग्निवलय का क्षेत्र, यानी प्रशांत पेटी, प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है, याद रखिएगा। तो जापान के बगल में प्रशांत महासागर है। वहीं राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों असम में। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो असम में, याद रखेंगे, असम में, याद रखेंगे, असम। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, तो अ से औरंग, आ से असम। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। औरंग नाम जो है आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है, याद रखिएगा। असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में 7 वो अभी जो है नेशनल पार्क है। देहिंग पटकाई, रायमोना जो है गोल्डन लंगूर के लिए विख्यात है। काजीरंगा जो कि एक सी वाले गेंडा के लिए विख्यात है। मानस है, नामेरी है, ओरंग है और डिब्रू सैखोवा है, याद रखिएगा, डिब्रू सैखोवा। ये सब जो है 7 गो जो है नेशनल पार्क कहाँ में है? तो असम में है। काजीरंगा और मानस जो है राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल है, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में कहाँ पर जंगल ट्री टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई? तो जंगल ट्री टॉय ट्रेन सफारी शुरू किया गया दोस्तों, ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के जो सिलीगुड़ी जंक्शन से इसको स्टार्ट किया गया दोस्तों। पहले भी वहाँ पर सिलीगुड़ी में और दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन चलता था, याद रखिएगा। तो उसी को जंगल ट्री टॉय ट्रेन वैसा ही बना दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। यह जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट लाइन में शुरू किया गया है। 1999 ईस्वी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया था, यानी कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। अगर सोलर ट्री की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बनाया गया है। दुर्गापुर, याद रखिएगा, पश्चिम में दुर्गापुर में। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बनाया गया था दोस्तों? तो दुर्गापुर, याद रखेंगे, 2 और बी, तो 20 हो जाएगा। 2 से दुर्गापुर और 20 से ब्रिटेन, याद रखिएगा। टायर पार्क कहाँ में है? तो कोलकाता में है दोस्तों, याद रखिएगा, कोलकाता। टायर पार्क इसे है। फायर पार्क, आग पार्क कहाँ में दोस्तों? तो भुवनेश्वर में, याद रखिएगा, भुवनेश्वर। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। जीआई एक्ट 1999 ईस्वी में पारित हुआ, जो कि 10 वर्षों के लिए होता है। अगर किसी चीज़ को जीआई टैग का दर्जा मिलता है तो 10 वर्षों के लिए मिलता है, जबकि पेटेंट किसी चीज़ का होता है तो वो 20 वर्षों के लिए होता है, याद रखिएगा दोस्तों। पेटेंट 20, पेटेड माने 20, याद रखिएगा। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं जेबी महापात्रा। पीसी मोदी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए उनको बना दिया गया जेबी महापात्रा, याद रखिएगा। सुबोध कुमार जायसवाल क्या है? तो सीबीआई के भी महानिदेशक है। वैशाली हिवा से क्या है दोस्तों? तो ये बीआरओ की प्रथम महिला निर्देशक है। बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, बीआरओ जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। हाल ही में जो है बीआरओ के द्वारा लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा व्हीकल चालित रोड बनाया गया है, याद रखिएगा दोस्तों।
बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। क्या हो जाता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली। सेंट्रल का अधिकतर मुख्यालय नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का निर्णय किया है? यानी कि 2032 तक गोद लेने का निर्णय किया था किस राज्य सरकार ने दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ही हाल ही में घोषणा किया है कि वह ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बनाएगा मेरठ में। कहाँ में बनाएगा दोस्तों? मेरठ में। यह भी घोषणा किया कि हर एक गांव में खेल का मैदान होगा। तो ये सब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ घोषणा की, याद रखिएगा दोस्तों। तो 1932 की अगर बात है तो 1932 में दोस्तों कौन सा ओलंपिक होगा दोस्तों? तो 1932 में जो है ब्रिस्बेन का ओलंपिक होगा। ब्रिस्बेन में होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग याद करें कि ओलंपिक जो है 2020, तो देखिए हम लोग इसका एक ट्रिक है TPL और उसके बाद हो गया B। यानी T से टोक्यो, टोक्यो में कब में हुआ? तो 2020। P से पेरिस, पेरिस में कब होगा दोस्तों? तो 4 साल बाद 24। L से क्या हो जाएगा? तो लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स जो अमेरिका में है तो 28। और B से ब्रिस्बेन तो 2032। तो ब्रिस्बेन कहाँ में है? तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। तो ये टोक्यो में हुआ तो ये 32वां ओलंपिक था। पेरिस में 33वां, लॉस एंजिल्स में 34वां, 35वां ओलंपिक हो जाएगा ब्रिस्बेन में। यानी कि 35वां ओलंपिक तक जो है कुश्ती को जो है गोद लिया कौन? तो उत्तर प्रदेश सरकार। हॉकी को जबकि 10 वर्षों तक अभी प्रायोजक कौन है दोस्तों? तो उड़ीसा है। कौन है? तो उड़ीसा सरकार। कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। कलिंगा स्टेडियम जो कि 2023 का हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप कहाँ में होगा? तो भारत में होगा, जो कि उड़ीसा और राउरकेला स्टेडियम में होगा। याद करें, राउरकेला में स्टेडियम है बिजू पटनायक स्टेडियम। और राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा जो है हॉकी स्टेडियम बना, जिसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ओलंपिक इतिहास में भारत ने कुश्ती में कितना पदक जीते? तो टोटल इसमें जीते हैं 7 पदक। कब कब जीते दोस्तों और कौन कौन जीता है, इसका अभी हम सबको बता देते हैं। सबसे पहले 1952 ईस्वी के 1952 ईस्वी के दोस्तों ओलंपिक हुआ था हेलसिंकी ओलंपिक। कहाँ हुआ था? तो हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। तो हेलसिंकी ओलंपिक, इसमें जो है KD जाधव ने कुश्ती में पदक जीता था, याद रखिएगा। अगर कोई पूछ देगा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम पदक कौन जीता था, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था KD जाधव, स्वतंत्र भारत का प्रथम पदक, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि इसके बाद कुश्ती में जीता दूसरा मेडल 2012 में लंदन ओलंपिक में। तो 2012 के लंदन ओलंपिक में जब हुआ था तो लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार जीता। कौन दोस्तों जीता? तो सुशील कुमार, याद रखिएगा। फिर 2008 के ओलंपिक में 2008 के ओलंपिक में ही सुशील कुमार जीते थे ब्रॉन्ज मेडल 2008। और 2012 में दोस्तों 2012 में होगा कहाँ में दोस्तों? 2008 में होगा बीजिंग ओलंपिक। कहाँ होगा दोस्तों? तो बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग। और 2012 में होगा लंदन ओलंपिक। तो लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने लगातार दूसरा बार क्या जीता था? तो रजत पदक, याद रखिएगा। यानी कि लगातार 2 पदक जीतने वाले प्रथम कुश्ती खिलाड़ी, माने प्रथम व्यक्ति कौन थे जो कि भारत के जो ओलंपिक में 2 पदक जीते थे? तो वो थे सुशील कुमार। जबकि महिला में भी PV सिंधु बन गए, याद रखिएगा दोस्तों। रजत पदक जीता 2012 में। और 2012 में ही योगेश्वर दत्त के द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया था कुश्ती में। तो योगेश्वर दत्त दोस्तों, लिख लीजिएगा सब लोग, योगेश्वर दत्त। तो ये भी 2012। 2016 की बात करें दोस्तों तो 2016 में ओलंपिक हुआ था रियो ओलंपिक, यानी कि ब्राज़ील में हुआ था रियो ओलंपिक। इसमें जो है साक्षी मलिक जीती थी कुश्ती में, साक्षी मलिक, यानी कि एकमात्र महिला खिलाड़ी जो कि कुश्ती में मेडल जीती है 7 में, तो है साक्षी मलिक। कौन है? तो 7 से 7 और 7 से 7 में कौन है? तो साक्षी मलिक। जबकि इस बार हुआ 2020 वाला ओलंपिक 2021 में। कब हुआ दोस्तों? 2021 में टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन जीता? तो रजत पदक जीता रवि कुमार दहिया, याद रखिएगा। और फिर बजरंग पुनिया ने जीता, यानी कि र से रवि कुमार दहिया, र से रजत पदक, अब से बजरंग पुनिया, ब से ब्रॉन्ज मेडल जीता, याद रखिएगा। तो टोटल मिला के 7 खिलाड़ी हो गए। कितने हो सके दोस्तों? तो 7 खिलाड़ी कुश्ती में, याद रखिएगा। भारत का एकमात्र कौन सा जिला है जहां मगरमच्छ के तीनों प्रजातियां मिलती है? तो एकमात्र राज्य उड़ीसा है और जगह का नाम हो जाएगा केंद्रपारा, याद रखिएगा दोस्तों। केंद्रपारा, याद रखिएगा। केंद्रपारा जो है मगर के जो 3 प्रजातियां, घड़ियाल होता है, एगो मगर होता है, खारे पानी वाला मगरमच्छ, 3 प्रकार के मगरमच्छ बनती है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में खारे पानी वाला मगरमच्छ मिलता है। तो भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में, उसमें कौन सा मगरमच्छ मिलता है? तो खारे पानी वाला, याद रखिएगा दोस्तों।
नंदनकानन वन जीव अभयारण्य कहाँ में दोस्तों? तो ये भी उड़ीसा में ही है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ पर संसदीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का संबंध कौन सी है दोस्तों? पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंध है दोस्तों, पंचायती राज। इसका 243 अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। अब भाग कितना में संविधान में? तो भाग 9। तो देखिए याद करेंगे, 2 4 3 जोड़ दीजिए ना, तो 2 4 6 और 3 9, तो भाग का हो जाएगा दोस्तों 9। कितना इजी है, 2 4 3 यानी कि भाग 9 पंचायती राज। और ग्राम पंचायत की चर्चा अनुच्छेद 40 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ से स्टार्ट किया चौथा चरण? तो जम्मू कश्मीर से दोस्तों, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से। इसका उद्देश्य जो है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना, लोकतंत्र में जनता के प्रत्यक्ष भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसका पहला चरण जो है उत्तराखंड से शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर में हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर को राज्य को जो है 2 भागों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना के दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा दोस्तों। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2020-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10%, 10.5%, याद रखिएगा 10.5%। मॉर्गन स्टैनली जो है अमेरिका की कंपनी है दोस्तों, यूएसए की, याद रखिएगा। अमेरिका स्थित निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर जो है 10.5% रखने का अनुमान लगाया है। पहले भी यही अनुमान लगाया था उसके द्वारा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 में 5 लोगों को दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है दोस्तों? तो मोहम्मद यूनिस जी शामिल नहीं है। उनके बाद सभी को दिया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों, याद रखिएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड। सबसे पहला नाम है डॉक्टर फिरदौस कादरी, तो इन बांग्लादेश के हैं जो कि वैक्सीन बनाने से संबंधित व्यक्ति हैं, इनको दिया गया है। रॉबर्ट बेलन जो है, रॉबर्ट बेलन कहाँ का है दोस्तों? तो रॉबर्ट बेलन फिलीपींस के ही हैं। कहाँ के? तो फिलीपींस के ही हैं। जबकि मोहम्मद अहमद साकिब जो हैं ये हैं पाकिस्तान के, ये फाइनेंशियल चीज से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, इसे मनीला फिलीपींस में दिया जाता है, याद रखिएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया था भारत में, याद रखिएगा। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो यह है सही जवाब बिम्स्टेक की, तो भारत। किस देश के द्वारा दोस्तों? तो भारत। बिम्स्टेक में कितने सदस्य दोस्तों? तो 7। बिम्स्टेक तो से 7। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक का पूरा फॉर्म है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी कॉरपोरेशन देशों के कृषि विशेषज्ञों के आखिरी बैठक की मेजबानी की। बैठक की अध्यक्षता कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन पात्रा के द्वारा किया गया। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, और इसके बाद हो गया म्यांमार और थाईलैंड। 7 देश सदस्य हैं, याद रखिएगा दोस्तों बिम्स्टेक। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किसको राज्य पशु घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तो हिम तेंदुआ। क्या? तो हिम तेंदुआ, स्नो लिपर्ड, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है काला गर्दन वाला क्रेन, काला गर्दन वाला क्रेन दोस्तों। जबकि लाल पंडा जो है सिक्किम का राष्ट्रीय पशु है। कहाँ का दोस्तों? तो सिक्किम का राष्ट्रीय पशु है लाल पंडा। बैल कहाँ का है? तो बिहार का, याद रखिएगा। हाल ही में हिंदू नहीं होगा दोस्तों, सिंधु विश्वविद्यालय लेह लद्दाख में शुरू किया जा रहा है। अब पुगमा घाटी जो है भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त होगा 1 मेगावाट। तो कहाँ में बनाया गया है? तो लद्दाख में। पुगमा घाटी कहाँ में स्थित है? तो लद्दाख में, याद रखिएगा दोस्तों। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, यानी प्लांट बेड पौधे द्वारा स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, एयर को शुद्ध करने वाला किसने विकसित किया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों IIT रोपर। कौन दोस्तों? तो IIT रोपर। अगर IIT रुड़की की बात करें तो भारत का सबसे पुराना यानी कि सबसे पहले का इंजीनियरिंग है संस्थान है। जबकि IIT मद्रास ने हाल ही में जो है व्हीकल चालित माने कि जो चेयर होता है विकलांग लोगों को बैठने के लिए, तो उसको बनाया है जो कि चलने में सक्षम है बैटरी के द्वारा। और इसी के द्वारा जो है 3D प्रिंटेड घर भी बनाया गया दोस्तों।
आईआईटी पटना जो है, आईआईटी पटना में जो है डॉल्फिन सेंटर खुल रहा है। भारत का प्रथम डॉल्फिन सेंटर कहाँ में खुलेगा? तो आईआईटी पटना। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन है दोस्तों, याद रखिएगा। गंगैटिक डॉल्फिन, गंगा के डॉल्फिन। आईआईटी रोपर और आईआईटी कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय ने संयुक्त रूप से यू ब्रीथ लाइफ नामक एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक लॉन्च किया है। वायु शोधन के लिए जिन विशिष्ट पौधों का परीक्षण किया गया उनमें से पीस लिली, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट। ये तीनों जो पौधा है दोस्तों, तो इंडोर यानी कि घर उर में अगर रख दिया जाए तो वहाँ पर जो है धूल कणों को इस सोख लेगा और वायु को क्या करेगा? तो शुद्ध करेगा दोस्तों। बहुत ही विविया, ये याद रखिएगा। विश्व नारियल दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 2 सितंबर। कब मनाया गया दोस्तों? तो 2 सितंबर। भारत में जो है सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? तो केरल, याद रखिएगा, केरल। नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ में दोस्तों? तो कासरगोड में। कहाँ में? तो कासरगोड। विश्व नारियल दिवस 2021 का विषय था क्या? तो कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला, टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण करना। इसका उद्देश्य जो है उष्णकटिबंधीय फल को बढ़ावा देना, यानी कि नारियल एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय फल है, याद रखिएगा दोस्तों। और इससे जो है स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरूकता लाने के लिए, यानी कि नारियल का पानी पीने से स्वास्थ्य का लाभ क्या होता है उसके बारे में जागरूकता लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, उन्होंने बिग बॉस का कौन सा सीजन जीता था? तो सिद्धार्थ शुक्ला जो है जीते थे तो बिग बॉस 13। क्या जीते थे दोस्तों? तो बिग बॉस 13, सिद्धार्थ शुक्ला, याद रखिएगा। कल का प्रश्न था दोस्तों कि भारत का प्रथम खादी मॉल कहाँ में खुला? तो इसका सही जवाब था दोस्तों पटना, बिहार। कहाँ में था दोस्तों? तो पटना, बिहार, यानी कि अपना पटना, अपना बिहार। इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं संजना कुमारी, श्वेता वर्मा, खुशबू कुमारी, धनंजय कुमार, अमन कुमार, सलोनी कुमारी, रोहित राज, नीतीश रंजन, शिवानी सिन्हा, रहीम, कृष्णा कुमार, दीपक कुमार, गगन कुमार इत्यादि। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक, जो कि आगे इनके सफलताओं के लिए हर समय बेस्ट ऑफ लक इनके लिए साबित हो। आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश के गुफा खोजकर्ताओं ने दुनिया की सबसे लंबी गुफा मालहम की खोज की है? यानी कि देश का नाम बताना है जिसने मालहम गुफा की खोज की है। यानी कि दुनिया की सबसे लंबी गुफा है मालहम, जिसकी खोज किस देश के गुफा खोजकर्ताओं ने की? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।